अब जल्द नया कार्यक्रम जनता के बीच, मिट्टी खराब, केवल भारत टीवी पर। जनता के बीच होगा दंगल, हर गुरुवार रात 9 बजे। अब नए अंदाज में हर रविवार रात 9 बजे अंजाम में भूपेंद्र भारद्वाज के साथ आप देख रहे हैं भारत टीवी, जनता की आवाज। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र भारद्वाज। मौत भारत टीवी में आपका स्वागत है। आगरा के थाना बाखे गांव जरार में 5 वर्ष पहले 5 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में पति पत्नी को पुलिस ने जेल भेज दिया था, लेकिन 2 बच्चे थे, उनको अनाथालय भेज दिया। पति पत्नी निर्दोष साबित होने के बाद अपने बच्चों को लेने पहुंचे। अंधा कानून फिल्म के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि अंधा कानून होता है। काफी लोगों ने अंधा कानून फिल्म भी देखी होगी और उसका गाना भी सुना होगा, लेकिन अंधा कानून होता क्या है ये हर कोई नहीं जानता। किस तरह इस फिल्म को दर्शाया गया और क्यों फिल्म बनकर तैयार हुई, आखिरकार कानून को अंधा करार क्यों दिया गया। ये कोई फिल्म अचानक नहीं बन जाती, किसी न किसी घटना को लेकर फिल्म कलाकार फिल्म को बनाकर तैयार करते हैं और जनता के बीच लाते हैं। जिस तरह कानून को अंधा बताते हुए कानून के ऊपर एक फिल्म दर्शाई गई जिसका नाम अंधा कानून रखा गया। फिल्मों में तो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन हम आपको उस अंधे कानून से रूबरू कराने जा रहे हैं। मामला मोहब्बत की नगरी आगरा के थाना बाग के गांव जरार का था। सन 2015 में रंजीत नाम के 5 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई। हत्या में परिजनों द्वारा एक दंपति पर आशंका जाहिर की गई, लेकिन किस तरह अंधे कानून और खाकीधारियों ने उस दंपति को उठाकर बिना किसी जांच पड़ताल किए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और अपनी पीठ को थपथपा लिया कि आखिरकार घटना का खुलासा कर उन आरोपियों को जेल भेज दिया है। लेकिन इस खुलासे के बीच ऐसा मामला छुपा हुआ था कि दंपति निर्दोष था और बिना हत्या के सबूत जुटाए कर आरोपी बनाकर कानून के रखवाले कहे जाने वाले खाकीधारियों ने उन्हें जेल भेज दिया। 5 साल की जेल काटने के बाद कोर्ट द्वारा दंपति को निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन उसी बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस दंपति के 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। बेटी की उम्र 3 वर्ष थी और बेटा की उम्र 5 वर्ष थी। लेकिन बेटा और बेटी कहाँ गए, इन दंपति पत्नियों को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि ये दंपति दोनों जेल की सलाखों के पीछे अपनी उल्टी गिनती गिन रहे थे। परिवार में कोई बच्चों का लालन पालन करने वाला नहीं था। आखिरकार सजा तो गुनहगार होने की इन्हें मिली, लेकिन इनके साथ सजा उन बच्चों को भी मिली और दोनों बच्चों को अनाथालय में भेज दिया गया और पति पत्नी को कोई पता नहीं 5 साल में चल सका कि आखिरकार उनके बच्चे कहाँ भेज दिए गए। 5 वर्ष बाद जब जेल से बाहर
इसी माह निकलकर दंपत्ति बाहर आया तो सबसे पहले अपने कलेजे के टुकड़ों की देख में ढूंढने लगा और बच्चे नहीं मिले तो अधिकारियों के दरवाजे खटखटाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन कहते हैं कानून अंधा ही होता है। इस दंपत्ति को आला अधिकारियों के दरवाजे पर ठोकर ही ठोकर मिली, कोई आश्वासन नहीं मिला। आखिरकार कहाँ गए बच्चे, ये इनको कुछ भी पता नहीं था। पत्नी को जेल भेजने के बाद बच्चों को अनाथालय में भेज दिया, लेकिन पुलिस भी भूल गई कि बच्चे अब कहाँ गए। आगरा के समाजसेवी नरेश पारस द्वारा बच्चों को कानपुर के एक आश्रम से खोज निकाला और माता पिता को सौंपा तो आंसुओं की धारा बहने लगी। पहले तो बच्चों ने अपने माता पिता को नहीं पहचाना, लेकिन बाद में पहचान लिया। मैं बहुत अच्छा लग रहा है। 5 साल बाद मैं अपने बच्चों से मिला हूँ। बस मुझे एक ही चिंता खाई जा रही है इन बच्चों की कि इनकी उम्र इतनी हो गई कि अब इनको मैं कौन सी क्लास में बैठा लूँगा, कहाँ से कागज़ बनवाऊँगा, कहाँ से इनको बैठा लूँगा और कैसे अब भरण पोषण करूँगा। मैं तो फुटपाथ पे हूँ 5 साल के अंदर। कितनी उम्र इनकी बढ़ा दी गई है? इनकी उम्र बच्चों की 2-2 साल का अंतर है इसमें। मुझे मैं आप सबसे बस विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरा इसमें सहयोग करें कि इस बच्चों का कागज़ बनवाने के लिए कागज़ बनवाने की व्यवस्था करवा दें कि कागज़ इनकी कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे। क्योंकि मैं किसी स्कूल से बनवाऊँगा तो वो नकली साबित होंगे, नहीं होंगे। क्या प्रक्रिया रही बच्चों से आप मिले इतने दिनों बाद? बच्चों से मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बच्ची ने पहचान ही नहीं पाया, तब मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी बच्ची ने पहचान नहीं पाया। फिर वो कह रही है कि भाई को लेके आओ। फिर मैं भाई को लेके आया, तब वो आई नहीं, आ ही नहीं रही थी मेरे साथ में। किस तरीके से मदद हुई आपकी बच्चों को मेरे वकील साहब ने हमारी मदद की है। भाई वो तो मेरे लिए भगवान के समान है। उन्होंने वो जितना बनना है वो मेरे लिए कर रहे हैं, हर तरीके से मदद कर रहे हैं इस समय। और मैं ये समझ लो मैं हर तरीके से फुटपाथ पे खड़ा हूँ कि इनको बच्चों को कहाँ लेके रखूँ, कहाँ जाऊँ। मेरा अभी तक कोई सामान भी नहीं मिला है। जो मैं दुकान में छोड़ के आया था, मुझे पता चली है कि उसने दुकान का सामान भी अपने घर रख लिया है। मुझे कोई सामान भी नहीं, पता ही नहीं है कि मेरी कहाँ सामान है। वो बात क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ कि मेरा सामान मेरे पास आ जाए और मुझे कुछ सरकार से मदद मिल जाए, जिससे मैं अपने बच्चों को लेकर रखकर भरण पोषण कर सकूँ इनका। लड़की के पास गए, उसने पहचाना नहीं, बोली मेरे मम्मी पापा जी नहीं है। मैंने लली आज मैंने इसको पकड़ी, मुझसे छूट के बच गई। फिर दोबारा फिर याद दिलवाई थाने की, लली ऐसे ऐसे पकड़े गए। इसको ध्यान आया, इसने अंगूठा लगा दिया, तग्या रह के आई। फिर बोली मैं नहीं जा रही, मेरे भाई को बुलाओ। बात कही मैंने, बोला जो जाने के लिए तग्या नहीं है तो अपने भाई से फोन से बात कर लें। बोली नहीं, फोन से नहीं करूँगी, मेरे भाई को पहले लेके आओ, जब जाएंगे। फिर बग्या लेके आओ, माँ गए तो जितने मुझे पहचान लिया तो वहीं से लेके आए। तो बेटे ने आपको पहचान लिया? कैसा लग रहा है आप इतने सालों बाद? अच्छा लग रहा है। पल तड़पती थी बच्चों को देखने के लिए, बच्चे का कौन सा दिन। 5 सालों में कोई मुलाकात नहीं हुई आपकी? थाने में छोड़ के गए, जब से कोई मुलाकात नहीं। देखिए, जब पूरा मामला जानकारी में आया मेरी में कि ये निर्दोष थे और निर्दोष होते हुए भी पिछले 5 साल से जेल में सज़ा काट रहे थे, जब ये छूटे हैं तो ये अपने बच्चों की तलाश में पुलिस प्रशासन के पास में गए थे बच्चों की बरामदगी के लिए। तो इनको कहीं से भी कोई जवाब नहीं दिया गया कि आखिर में बच्चे हैं कहाँ। ये अपने बच्चों को अपने घर छोड़ के आए थे, लेकिन उसके जब छूट के आए हैं तो इनको बच्चे इनको नहीं मिले हैं। ऐसे में इस पूरे मामले से लेकर मैंने इनके प्रार्थना पत्र पर जो दिया गया नंबर था उसके आधार पर संपर्क किया। तो इनके पिताजी से मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि वो आगरा में कहीं रह रहे हैं, उनके पास में कोई मोबाइल नंबर वगैरह नहीं है।
फिर मैंने वकील साहब से बात की तो उन्होंने इसके बारे में, केस के बारे में मुझे जानकारी दी। बताया कि पिछले 5 साल पहले जब ये जेल गए थे तो अपने बच्चों को घर छोड़ के आए थे, लेकिन जब ये छूट के जब वापस आए तो बच्चे नहीं मिल रहे हैं। शासन प्रशासन से हमने मांग की है, लेकिन बच्चों की क्या स्थिति अभी कोई नहीं पता चल पा रहा है। तो इन बच्चों की स्थिति जानने के लिए बालगृह में संपर्क किया तो बालगृह में बताया गया कि इन बच्चों की उम्र जो थी 10 साल से ऊपर हो गई थी। तो नियमानुसार इन बच्चों को, लड़कों को राजकीय बालगृह बालक फिरोजाबाद भेजा जाता है और लड़कियों को राजकीय बालगृह बालिका कानपुर भेजा जाता है। तो दोनों बच्चों को पिछले साल नवंबर में इन दोनों बच्चों को भेज दिया गया। लड़के को फिरोजाबाद भेजा गया, लड़की को कानपुर भेजा गया। ये पूरी जानकारी दी गई। फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से मैंने लिखित में मांग भी की कि इनके जो बच्चे, एक कानपुर और एक फिरोजाबाद रह रहा है, दोनों बच्चों को आप वहाँ से मंगाइए और इन परिवार के सुपुर्द कर दीजिए। तो इसमें प्रक्रिया शुरू हुई। फिर वकील साहब और ये फिर परिवार भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से मिला तो इनको यही बताया गया कि एक बच्चा फिरोजाबाद में है और एक बच्चा कानपुर में। तो इनको नियमानुसार इनको बच्चों को यहाँ भेजना चाहिए था और यहीं इनके सुपुर्द करना चाहिए था। फिर भी इन्होंने चिट्ठी कानपुर के लिए भेजी और ये धक्के खाते हुए विषम परिस्थितियों में कानपुर पहुँचे और कानपुर से दोनों बच्चों को लेकर आए हैं। यहाँ सवाल खड़ा ये होता है कि जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने दोनों बच्चों में एक बच्चे को फिरोजाबाद भेजा, दूसरे बच्चे को कानपुर भेजा, आखिर में फिर ये लड़का जो है वो कानपुर कैसे पहुँचा? क्योंकि लड़का फिरोजाबाद भेजा गया था। अब बरामदगी जो हुई है, जो बच्चा मिला है कानपुर राजकीय बालगृह बालक से मिला है, तो ये भेजा गया फिरोजाबाद तक, फिरोजाबाद से कानपुर कैसे पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल है। खैर जो भी है, बच्चे आज इनको मिल गए हैं और चूंकि दुख इस बात का है कि पिछले 5 साल तक इन्होंने निर्दोष होते हुए सज़ा काटी, ये अपने बच्चों से दूर रहे। अब सरकार का प्रावधान ये होना चाहिए, इस परिवार को मुआवजा दे और साथ ही साथ ये 2 बच्चे हैं जिनकी शिक्षा भी खराब हुई है और परिवार से भी दूर रहे हैं। तो जिला प्रशासन से मेरी मांग है, एक ICPS स्पॉन्सरशिप योजना होती है, उस योजना में इस परिवार को बच्चे की सहायता के लिए 2000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। तो मैं मांग यही करता हूं कि इन दोनों बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये की प्रति माह की स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा जाए, जिससे इस परिवार की आर्थिक सहायता हो सके।